ध्यान दें, पिछले क्लास पढ़ाया गया था विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। उसमें बताया गया था 4 पॉइंट, नार्मलता के रूप में, मोलरता के रूप में, मोलरता के रूप में और मोल प्रभाज के रूप में। वो टॉपिक पूरा हो गया था। ये टॉपिक नया आपके लिए कक्षा 12 में है, विलयन के अणुसंख्य गुण मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। परिभाषा ध्यान दो, लिखते चलिएगा। विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर अथवा विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, उसे विलयन का अणुसंख्य गुण कहा जाता है। किस ध्यान दें, विलयन का वह गुण जो विलेय की संख्या अथवा विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, उसे विलयन का अणुसंख्य गुण कहा जाता है। विलयन के 4 अणुसंख्य गुण होते हैं। पहला है परासरण एवं परासरण दाब मीन्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड इज वाष्प दाब में ओनमन मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड है क्वथनांक एवं उन्नयन मीन्स इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा है हिमांक में ओनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स। माने ये विलयन के 4 अणुसंख्य गुण हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स के बात करेंगे। नोट करते रहिए, लिखते रहिए हमारे साथ, ठीक है। उतार लीजिए। परासरण मीन्स क्या होता है? ऑस्मोसिस। परिभाषा नोट कीजिएगा। जैसे आपने विलयन लिया तो एक पात्र लिया, पात्र को 2 भागों में बांट दिया, बीच में डाल दिया ये SPM मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें विलयन लिया गया है A, इसमें लिया गया विलयन B। इसकी सांद्रता ली गई है 20% शुद्ध सॉल्यूशन है, ठीक है। इधर लिया गया है 10% शुद्ध सॉल्यूशन मीन्स शर्करा का 10% विलयन लिया गया है, इधर लिया गया 20% शर्करा का विलयन। तो ये विलयन क्या होगा? विलयन ए तन विलयन होगा और विलयन भी सांद्र होगा। मीन्स जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है तन विलयन होता है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा सामान्यतः अधिक होती है सांद्र विलयन कहा जाता है। अब दोनों विलयन को अलग किया गया है। एक विशेष झिल्ली होती है जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी लिखा जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, जब 2 असमान सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है तो तन विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। नोट करिए, जब 2 सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है तो तन विलयन से विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 असमान सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है तो तन विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। यह क्रिया क्या होती है? हमेशा 2 असमान सांद्रता वाले विलयनों में होती है। इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब अगला हेडर
परमिएबल मेम्ब्रेन, साइड में कहते हैं एसपीएम। ध्यान दीजिएगा, वह झिल्ली जिससे केवल विलायक के अंग आर पार जा सकते हैं, विलेय के अंग नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। सभी जीवित झिल्लियां, एग्जाम्पल देखो, सभी जीवित झिल्लियां जैसे जीव द्रव्य कला, मूत्राशय की झिल्ली आदि क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। और इसके अलावा कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी झिल्ली पूर्ण अर्धपारगम्य होती है। सभी जीवित झिल्लियां पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं होती, लेकिन कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी झिल्ली पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, ये तो हो गया पराशर के बारे में, अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया। फिर आगे देखिएगा, अगली हेडिंग है पराशर दाब क्या होता है। ठीक है, अगली हेडिंग है पराशर दाब, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां देखिए, जैसे अभी बताया गया था, एक पात्र लीजिए, पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दीजिएगा। इधर लिया गया है ए बिलियन, इधर लिया गया है बी बिलियन। ठीक, ये है तनु मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर लिया गया है सामान्य मीन्स कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, पराशर क्रिया किधर से होगी, ए से बी की ओर होगी, क्योंकि बिलियन ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेट है। अब हम करते क्या है, बिलियन बी के ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, जब पिस्टन लगा देंगे और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, पराशर क्रिया बिलियन में हो रही है, जब ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या होगा, पराशर क्रिया रुक जाएगी। तो वह बाह्य दाब जो बिलियन में हो रही पराशर क्रिया को रोक दे, उसे बिलियन का पराशर दाब कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा है, लेकिन वास्तव में क्या होती है परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, लिख लो पहले, सुनो। जब दो असमान सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो सांद्र विलयन में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब दो असमान सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो सांद्र विलयन में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब को पराशर दाब कहते हैं। अब यहां देखिएगा, अर्थात पराशर दाब बराबर हो जाएगा द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान लिया पराशर क्रिया के द्वारा विलयन ए से बी में जाता विलायक कण, विलयन एच जाए तो ऊपर चढ़ता है, विलयन का घनत्व तो डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा पराशर दाब बराबर हो जाएगा H इंटू डी, ये हो जाएगा पराशर दाब। ठीक, H इंटू डी, या OP बराबर हो जाएगा H इंटू डी, जहां पे
h बराबर क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगी, और d बराबर क्या हो जाएगा, द्रव का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पराशर दाब के बारे में। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 टॉपिक और छोटे छोटे हैं। परिभाषा एक बार पूछी गई है, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? समपरासारी विलयन मीन्स होता है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। परिभाषा ध्यान दो, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। मान लिया अगर एक विलयन ए है, दूसरा विलयन बी है, इसका परासरण दाब दिया है 12 वायुमंडल माने 8 एटमॉस्फेयर, इसका भी 12 वायुमंडल दिया है 8 एटमॉस्फेयर। क्या हो जाएगा, ये दोनों विलयन समपरासारी विलयन हो जाएंगे। ये दोनों विलयन दिए गए हैं, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है। तो ऐसे दो अथवा अधिक विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली से अलग करने पर इनमें परासरण क्रिया नहीं होती। यहां नोट कर लीजिएगा, ऐसे विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली में एसपीएम के द्वारा अलग करने पर इनमें परासरण क्रिया नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, अगर विलयन ए और बी दो लिए गए, इनका वायुमंडल दाब परासरण दाब 12 वायुमंडल है, इसका 12 वायुमंडल है, क्या हो जाएगा, ये दोनों विलयन समपरासारी हो जाएंगे। यदि इन दोनों विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से अलग करते हैं इनके मध्य परासरण क्रिया नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, वैज्ञानिक है फेफर। फेफर ने अत्यधिक तन विलयनों का अध्ययन किया तथा इन्होंने देखा कि अत्यधिक तन विलयन के गुण गैसों के समान होते हैं। माने गैसों के गुण या गैसों के गुण ये बराबर होते हैं तन विलयनों के गुण। ठीक है, माने इन्होंने क्या किया, अत्यधिक तन विलयनों का अध्ययन किया और देखा कि अत्यधिक तन विलयनों के गुण गैसों के गुणों के समान होते हैं, अतः इन पर गैसीय नियम लगाया जा सकता है। वान हाफ ने परासरण दाब के नियम को दिए, गैसों के नियम परासरण दाब के नियम कहे गए। इसमें पहला नियम है, जैसे आपने पढ़ा होगा बायल का नियम, यहाँ पर जाएगा बायल वान हाफ नियम। पहला नियम है बायल वान हाफ नियम। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है।
अर्थात यदि ऑस्मोटिक प्रेशर पी लेते हैं, पी समानुपाती हो जाएगा सी, या पी समानुपाती 1/c, यहाँ सी बराबर हो जाएगा 1/v, या पीवी बराबर P। यही बायोरवान का नियम है। हमारा नियम मिल गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नियम आगे बढ़ाएं।